सैयद इमरान शफकत साहब, एक राइट है कि एक कोई भी कैदी है उसके भी इलाज के लिए है, और माजी में हमने साबिक वज़ीर आज़म के सरबराहान ममलिकत, पार्टी के सरबराहान, उनको भी रिलीफ मिलते भी देखा है और तकलीफ देते भी देखा गया है उस वक्त। तो ये अब कोई ऐसी चीज़ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हमने नहीं मांगी है जिस पे हुकूमत इतना जो है वो बिल्कुल अटक गई है, ये कहा जाए कि सख्त हो गई है। नहीं, सख्त कहाँ पे हुई है? इनको तो पता भी नहीं था कि उनकी इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब हुई है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बुशरा बीबी से इजाज़त ली थी, क्योंकि उनकी जो इमीडिएट फैमिली है वो उनकी बेगम है, और इत्तेफाक ऐसा है कि उनके जो 2 बेटे हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, और जो इमीडिएट फैमिली है उनकी बेगम है वो जेल में है। तो उनसे उन्होंने इजाज़त ले ली। जो अब तक की रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, वो उनको जेल में भी लेके चले गए, जेल से सॉरी हॉस्पिटल भी लेके चले गए। और देखें, बात ये है कि हर कैदी को उसका हक मिलना चाहिए, हर दौर में मिलना चाहिए। जितनी तगो-दो करनी पड़ती है पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप को, अगर वो जेल में हो तो बड़ी मुश्किल से इस तरह की इजाज़तें मिलती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद वो वाली तकलीफ फेस नहीं करनी पड़ी, इमरान खान साहब को वो वाली तकलीफ फेस नहीं करनी पड़ी। और बल्कि इमरान खान साहब तो ये तो खैर अब बात चली सर, जेल में सख्त गिर उनके लिए मामलात हैं, सहूलियात उनको मिल नहीं रही हैं, चीजें नहीं होती हैं, आप कह रहे हैं इमरान साहब? नहीं, देखें, मैं नहीं कह रहा। ये जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं जिनके ऊपर इनको कोई इतराज नहीं है, उनकी रिपोर्ट का वो हिस्सा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडे को नेगेट करता था, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा ना। जिसमें ये खुद इमरान खान साहब की साबका बेगम जमाइमा खान से लेके नईम पंजोथा साहब तक ये कहते थे कि वो कैद तन्हाई में हैं, उनको कोई सहूलत नहीं है। वो सहूलतें सारी जो हैं वो खुद जो बैरिस्टर हैं सफदर साहब, मैं सॉरी नाम स्किप कर गया उनका, जी, उन्होंने वो खुद लिख के दी हैं। तो बात ये है कि इलाज जो है वो उनका जहां पर जितना ड्यू है कानून के मुताबिक उनका हक बनता है, हर कैदी का हक बनता है, उनको मिलना चाहिए, वो मिलेगा। मसला देखें ये है कि एक मुझे तो हम चूंकि कह लें कि ज़रा थोड़ी सी पॉलिटिकल कमेंटेटर कह लें आप, ये जो कुछ हो रहा है, मतलब ये कि अभी पंजोथा साहब ने कहा कि 1 साल हो गया है अपीलें नहीं सुनी जा रही। अपीलें जो उनका राइट बनता था वो सुनी नहीं जा रही। ओके, वेरी गुड, सुननी चाहिए, और प्रायोरिटी के ऊपर सुननी चाहिए। अगर प्रायोरिटी नहीं भी है तो प्रायोरिटी लगा के सुननी चाहिए। लेकिन ये अचानक एक गैर मौसर दरख्वास्त के ऊपर ये जो अदालत की कार्रवाई थी उसका होना, वो बैरिस्टर साहब का वो उस केस में फरीक भी नहीं थे, वकील भी नहीं थे, वो वहाँ पर इत्तफाकन मौजूद थे। चले इसको भी आप इत्तफाक कह सकते हैं। उनको अदालत भेजना, ये जितनी काम तेजी के साथ आनन फानन हुआ, एक तरफ इनकी अपीलें नहीं लग रही, जो इनका राइट बनता है वो मुझे नहीं पता मेरिट के ऊपर वो उनका कौन सा नंबर है, और दूसरी तरफ अचानक से जो है वो क्या कह लें कि जो एक गैर मौसर दरख्वास्त के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई। तो और उससे पहले, इस दरख्वास्त से पहले सुहेल अफरीदी साहब का अचानक से राम हो जाना। सुहेल अफरीदी साहब कल तक कहा करते थे, बल्कि पिछले 2 हफ्ते पहले कहा करते थे कि जी कि मैं कोर कमांडर हाउस क्यों जाऊंगा। फिर वो कहते थे कि तालिबान या अफगानिस्तान के साथ हम बात करेंगे, ऑपरेशन हम नहीं करने देंगे, और बंद कमरों में फैसले अब हम चलने नहीं देंगे, और ये कि हर तरह का ऑपरेशन उसके रास्ते में रुकावट हम बनेंगे। एक तरफ वो तालिबान की फेवर कर रहे थे, पाकिस्तान की रियासत को आंखें दिखा रहे थे, अचानक से वो भी बड़े अच्छे बनके वज़ीर आज़म को भी मिल लाते हैं। तो कुछ हो रहा है फिर मैंने जो अभी इसका मतलब है सादा नहीं है, सही सादा चीजें नहीं है। तो मैं पंजोता साहब से बात कर लेते हैं। तिब्बी बुनियादों पर यह अब कहा जा रहा है कि अब एक NRO मांगा जा रहा है आपकी जानिब से, और ये तमाम तर खामोशी और ये तमाम तर चीजें जिसका भी जिक्र इमरान कर रहे थे पंजोता साहब, फिर कहीं ना कहीं पस पर्दा कुछ बातचीत हो रही है और NRO मांग रहे हैं। नहीं, देखें, उन लोगों की ज़रूर ख्वाहिश है जो खुद डील करके हमेशा भाग जाते हैं, मुश्किल टाइम में लंदन चले जाते हैं, फ्लैट पे बैठ जाते हैं, उनकी ज़रूर ख्वाहिश है कि खान साहब डील करें। इमरान खान साहब का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि ये मेरा मुल्क है, ये मेरी ज़मीन है, मैं क्यों जाऊँ, मेरा कोई होटल है, मेरा कोई वहाँ प्लाजा है, मेरे कोई वहाँ कारोबार है, मेरे कोई फ्लैट्स हैं वहाँ पर, ये मुल्क मेरा है, मैं यहाँ पर रहूँगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है। नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने कहा जी कि उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, तो एक इस हवाले से मैं मुख्तलिफ PMLN के रहनुमाओं के बयान सुन रहा था, वही इमरान शफकत साहब ने भी फरमा दिया
देखिए उस रिपोर्ट के अंदर कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि इमरान खान साहब के साथ 10 और कैदी भी हैं। उसके अंदर वाज़ह लिखा हुआ है कि वो अकेले सेल के अंदर रहते हैं, तो आइसोलेशन साबित होगी। 8/10 का सेल लिखा हुआ है, वो भी साबित हो गया। उन तक किताबें नहीं दी जा रही हैं। सलमान साहब ने रिकमेंड किया है कि उन तक किताबें इसलिए भिजवाई जाएं क्योंकि टीवी भी बंद किया हुआ है, और बंदा अगर कह दे तन्हाई की उसे उसकी कम से कम कोई एंगेजमेंट तो हो कि वो किताब पढ़ सके। ठीक है, तो ये चीजें साबित कर रही हैं कि इमरान खान साहब के साथ क्या किया जा रहा है। तो उस रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि 3 दफा इमरान खान साहब को गर्मियों के अंदर हैजा हुआ, उनके पास एसी मुयस्सर नहीं है, उनके पास रेफ्रिजरेटर मुयस्सर नहीं है। जो आम कैदियों के पास टीवी की सहूलतें हैं, वो आम कैदी आप जाएं देखें, वो टीवी देखते हैं। जो आम कैदी हैं उनके साथ उनकी फैमिली वकला जाकर मुलाकात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, और कहीं 8 महीनों के बाद अगर बच्चों की आज जाकर बात हुई है तो उस पर भी बड़ा भंगड़ा डाला जा रहा है कि देखें जी हमने बात करा दी है। ये राइट है उनका। आप अपने झूठे मुकदमात में उनको जेल में रखा हुआ है। 10-10 कैमरे वहां वॉच करने के लिए उनको लगे हुए हैं, और सिक्योरिटी का बहाना दिया जाता है। वॉशरूम के नजदीक कौन सी सिक्योरिटी होती है? जेल में आपने रखा हुआ है उनको, तो वहां 10 कैमरे लगाना, उनके वॉशरूम के करीब कैमरे लगाना, क्या ये टॉर्चर नहीं है? चीजें सारी जो है ना, वो कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो बंदा फेस और काज होता है उसका, वो उसको पता है, वो इस काज के लिए कर रहे हैं। और उसके दरमियान आप देखें कि एक बुनियादी इंसानी हकूक का तकाजा है कि कोई बंदा भी थोड़ी भी उसको प्रॉब्लम है हेल्थ का, तो उसका प्रॉपर इलाज तो उसका राइट है। आपने 3 महीने जो है उनको कतरे दिलाते रहे कि बस ठीक हो जाएगी आंख जी। फिर ऐसी सूरत हाल आई तो उनको पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, और जिस वक्त पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया उस वक्त बुशरा बीबी और खान साहब की मुलाकात पहले नहीं करवाएगी कि हम शिफ्ट से उनको इंजेक्शन लग के वापस आया, तो बीबी को मंगल को पता चला है कि जी उनको जो है वो इंजेक्शन लगाया गया। तो खान साहब की बिनाई इन्होंने खत्म कर दी, एक आंख की 85% खत्म हो चुकी है। उसके बावजूद ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब बड़े जनाब अंदर हट्टे कट्टे हैं जी, बड़ी उनको तमाम सहूलतें। कौन सी सहूलतें हासिल हैं? नवाज शरीफ क्या नहीं गए थे 4 हफ्ते का टाइम देकर लंदन? उन्होंने तो 4 हफ्ते का कहा था, फिर वापस क्यों नहीं आए? और फिर जब वापस आए तो लंदन बैठ के बेल मिल गई। कैसे मिल गई? किसी कानून में किसी और आम आदमी को मिलती सही बेल? बताएं। फिर कैसे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई? इमरान खान कहते थे कि मुझे जेल में डालेंगे और नवाज शरीफ को लाएंगे, वही सारा हुआ। क्या उस पर कोई एक जुमला भी बोलेगा? वहां तो कोई एक जुमला भी नहीं बोलेगा। तो ये ऐसे ना किया करें। बिल्कुल, ये माजी में जो कुछ इमरान साहब हुआ है, मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत, मैं आपसे आपका कमेंट भी लेता हूं, सवाल भी, कि इस वक्त इमरान खान साहब की भी सेहत वाला मामला वो है, तो अगर वो चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि बात भी हो रही है, अचानक सब चीज़ें तेज़ी से हो रही हैं, लेकिन एक सेहत वाला मसला भी तो है ना दरपेश, तो उस पर हुकूमत को इतना करना भी नहीं चाहिए। जी, अल्लाह ताला से जो है वो हर हाल में रहम मांगना चाहिए। तकब्बुर अच्छी बात नहीं होती। वो कोई भी, मैं हूँ, जैद हो, बकर हो, कोई भी बंदा हो, बात ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो जज्बाती बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो नारा लगाया करते थे, ना बीमार ना फरार, कैदी नंबर 804। ये सेहत इंसान, देखें इमरान खान साहब लोहे के नहीं बने, ना लकड़ के बने हुए हैं, वो इंसान है। इमरान खान साहब खुद कहा करते थे एनआरओ मांगू, उससे बेहतर है मैं मौत मांग लूं या मरना बेहतर समझूंगा। तो अभी भी तो इलाज ही मांग रहे हैं ना इमरान साहब, अभी कौन सा को फरार मांग रहे हैं? बाकी कौन सा भीख मांग रहे होते थे? बाकी भी इलाज ही मांग रहे होते थे। दूसरी बात इन्होंने मैं जरा बात कर लूं, ये कि जी के नवाज शरीफ साहब की इन्होंने बात की कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन एयरपोर्ट के ऊपर खत्म कर दी गई। बिल्कुल उसी तरह उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो ख़त्म की गई जिस तरह उनको इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान से बाहर इलाज करवाने की इजाज़त दी गई थी। क्या पाकिस्तान की तारीख, मुझे दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में किसी कैद सजा याफ्ता कैदी को आप मुल्क से बाहर जाने देते हैं? ये कैसे हो गया था? ये उसी तरह हो गया था जिस तरह इनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर ख़त्म की गई। तो इसमें खुरा जो है वो फिर इमरान खान साहब के घर तक भी जाता है। वो तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर था ना, वो कह रहे थे कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनका इलाज का मसला। इंसानी हमदर्दी खास मौकों के ऊपर ही क्यों जागती है? ये इंसानी हमदर्दी ये अब इमरान खान साहब के लिए क्यों सिस्टम के अंदर जागी है? सवाल देखें बड़े तल्ख हैं। ये जो एक दम से इमरान खान साहब की, लेकिन इमरान साहब जब इमरान खान साहब बाहर खड़े होके, मैं ये गुजारिश सुन ले, जी गुजारिश सुन ले। इमरान खान साहब ये जो हमदर्दी वाला एकदम जो सिनेरियो पूरे का पूरा क्रिएट कर दिया गया है, वो एक ऐसी स्टेटमेंट के ऊपर किया गया है जो इंतहाई टेक्निकल है, जो इंतहाई प्रोफेशनल डिमांड करती है कि वो एक आम आदमी से वो के मुंह से अल्फाज वो निकल ही नहीं सकते, या वो उनकी कोई हैसियत नहीं है
कि एक प्रोफेशनल मामला हो या एक टेक्निकल मामला हो, उसके ऊपर कोई बैठ के कहे कि जी कि इमरान खान साहब की जो आंख है वो 85% जो है वो है नहीं, उनकी बेनाई। ये कौन बात कर रहा है? ये बैरिस्टर साहब कर रहे हैं, सलमान सफदर साहब, और वो किन के बिहाफ के ऊपर कर रहे हैं? इमरान खान साहब के। तो इमरान खान अगर देखें कि अगर मामला उसकी तह तक जाना होता तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पिम्स वाले डॉक्टर को बुला लेते। जिस दिन सलमान सफदर साहब को उनकी लिविंग कंडीशन के लिए जब रिपोर्ट आई थी, जब उनको भेजा था तो वो रिपोर्ट लेके आए थे, लेकिन उन्होंने, और ये अदालत की जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इस कोर्ट की नहीं है। ये जो फैसला अदालत ने फैसला बेसिकली टेक्निकली ये फैसला नहीं है। मैं चूंकि कोर्ट रिपोर्टर हूं और नहीं मैं पंजोथा साहब जो है वो इस चीज को समझते होंगे अगर ये प्रोफेशनल वकील की तरह बात करें। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ये वाला आता है, ये आर्टिकल जो है वो 184(3) या 2 जो भी होता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाला, सो मोटो वाला नोटिस, ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है। हुकूमत ने मुखालफत नहीं की, अटॉर्नी जनरल वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी कि ये आप फैसला जारी नहीं कर सकते। इसका मतलब समझें कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजा गया था, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को मुल्क में वापस लाया गया था, जिस तरह इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, और अब जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है उसी की सिलसिले की कड़ी है। तो उसी सिलसिले की कड़ी, तो इसका मतलब कोई नया नहीं कुछ हो रहा। चले मैं पंजोता साहब, पर इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो हो रही हैं वो आपकी जमात के लिए, आपकी जमात के लीडर के लिए वो ठीक हो रही हैं, या कुछ पसे पर्दा है जिसका शायद हमें इल्म नहीं है, आपको नहीं है, इमरान साहब को नहीं है, लेकिन स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसके लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है, क्योंकि यहाँ बार बार होता है यहाँ, और अच्छी बात है, कोई बुरी बात जी नईम साहब। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि इमरान खान नहीं डील करेंगे, वो नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल वो नहीं है, शहबाज शरीफ, या वो डील करनी होती तो आज इख्तिदार में होते, डील करनी होती तो वो वजीराबाद गोलियां क्यों खाते, डील करनी होती तो इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला क्यों करते, डील करनी होती तो केसेस अपनी एहलिया को जेल में क्यों करवाते। तो उनका एक मौकफ है, एक नजरिया है, वो नजरिया ये है कि हमको गुलाम कौम नहीं है कि वहां बैठ के अमेरिका फैसला करे कि आप ईरान से जो है ये मामला करो, और उसी अमेरिका से ये झंडा लेके जाते दरखास्तें डाल रहे होते, जो मैं कह दे कि अड्डे जो है। अब मुझे बात करने देना, मैंने जब आपको इंटरप्ट करने की कोशिश की तो आपने रोका ना, मैं भी रोका। जी तो उस इमरान खान ने कहा कि अमेरिका जो है, हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बस वो अमेरिका को नागवार गुजरी, उधर से साइफर आया, ये आगे तमाम लोग बैठे हुए थे, मंडियां लग गई सिंध हाउस के अंदर, और ये लट गए, और ये जाहिर बात है इक़्तिदार भी चाहिए था, केसेस बने हुए थे, करप्शन की हुई थी, खान को जेल में लेकर गए। तो इमरान खान नहीं पीछे अपने मौकफ से हटने वाले, वो अपने मौकफ पर कायम है, वो असूलों की इस पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। जिस शख्स ने पाकिस्तान को शौकत खानम अस्पताल दिया, जिससे लाखों लोगों ने जाकर मुफ्त इलाज करवाया, जिस शख्स ने पाकिस्तान को नमल यूनिवर्सिटी दी, इंसानी खिदमत के लिए उनकी बेशुमार खिदमत हैं, हर एक की, जब वो वजीर आजम बने हर एक की जेब में 10 लाख डाल दिया कि आप जाकर फ्री इलाज करा सको। आज वो खुद इलाज के लिए जो है वो बैठा है और वो कह रहा है कि मेरा प्रॉपर इलाज नहीं करवाया गया। मैं बार बार कहता रहा सुप्रिटेंडेंट को, उसने बदमाशी की, सुप्रिटेंडेंट ने, इस हुकूमत ने बदमाशी की, जिन्होंने जेल में डाला उन्होंने बदमाशी की है। हम हर एक के खिलाफ बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और इमरान खान के हवाले से इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ है कि वो डील नहीं करेंगे, और इमरान शफकत ये कह रहे हैं कि डील का मामला वो हो जाएगा। मैं क्विकली, मेरे वक्त खत्म हो गया, सिर्फ इमरान शफकत साहब प्रोड्यूसर से मैंने इजाजत, अब क्विकली जो आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। देखें, अब वो चूंकि बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यार कि हमें ये जो है ना, ये मेरे हाथ जड़े देख ले, ये अमेरिका से शुरू करते हैं, फिर अमेरिका की झोली में जा चिढ़ते हैं, उसी को दरखास्तें दे रहे होते हैं, वहीं पर लॉबिंग कर रहे होते हैं कि जी खान साहब को बाहर लेके आए। तो बात ये है कि बात सुन ले, ये जो कह रहे हैं डील नहीं करेगा खान, भाई डील किस तरह करते हैं? बार बार ये दरखास्तें, हमने अपनी टीम बना दी, एस्टेब्लिशमेंट अपनी टीम बनाए, उनके साथ बैठ के इन्होंने, मेरा मतलब है कोई वंड दूसरी डालनी थी, डील ही करनी थी ना। डील के लिए आसिम मुनीर तैयार नहीं है, फौज तैयार नहीं है, और अब अगर कहीं पर कोई चीज चल पड़ी है, ये बात लिख ले कि ये मुंह छुपाते फिरेंगे सारे। जब इमरान खान साहब जो, चलें अभी तो फिर वक्त बताएगा कि ऐसी कोई डील के मामलात होते हैं नहीं।